हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एफ ब्लॉक डीएन एफ ब्लॉक जो यूनिट है आप लोगों का वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे। ठीक है। सो डीएन एफ ब्लॉक एलिमेंट से आप लोगों का ओवरऑल 7 से 8 मार्क तक आता है। ठीक है। जो आप लोगों का क्लास 12 फाइनल एग्जामिनेशन है वहाँ पर 7 से 8 मार्क का वेटेज रहता है डीएन एफ ब्लॉक का। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एफ ब्लॉक देखेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखा है एफ ब्लॉक एलिमेंट का? एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एनी वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना पड़ेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट पे? आउटर मोस्ट शेल पे आना पड़ेगा। ठीक है। एफ ऑर्बिटल, एनी वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल पे आना पड़ेगा। ठीक है। सो समझते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन के मतलब। सो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज योर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। ये क्या है? शेल है। ठीक है, ये शेल है। तो इसे हम लोग बोलते हैं n-2 शेल। दिस वन इज n-1 शेल एंड दिस वन इज n। ठीक है। ये शेल नंबर है। तो सपोज कीजिए ए वाला और एफ ऑर्बिटल है, ए वाला 5d ऑर्बिटल है एंड दिस वन इज अ 6s ऑर्बिटल। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आना पड़ेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4f ऑर्बिटल पे आना पड़ेगा। एनी वन ऑफ द f ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब भी आउटर मोस्ट सेल दैट मीन्स f ऑर्बिटल पे आएगा तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? f ब्लॉक एलिमेंट। अगर d ऑर्बिटल पे आया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम लोग क्या बोलेंगे? d ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो अभी हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? और एफ और एनी वन ऑफ द एफ ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट एफ ऑर्बिटल। ठीक है। एनी वन ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे एफ ऑर्बिटल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसे थोड़ा एडवांस लेवल पे देखने से हमें क्या पता चलता है कि इस n-2 सब शेल को हम लोग क्या लिख n-2 शेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज योर एंटी पेनिट्रेटिंग सेल है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एंटी पेनिट्रेटिंग सेल। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है? एंटी पेनिट्रेटिंग सेल पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है। पर्टिकुलरली एक इसके बाद बोल रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली लेंथेनॉइड के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एंटी पेनिट्रेटिंग शेल में आता है। एंटी पेनिट्रेटिंग शेल किसे बोलते हैं? n-2 शेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पेनिट्रेटिंग शेल। तो ऑप्शन पे आपको गिवन होगा कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इन केसों पे लेंथेनॉइड सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन कम्स इन, तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस होगा, पेनिट्रेटिंग शेल, एंटी पेनिट्रेटिंग शेल और एन शेल। तो आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा कि एंटी पेनिट्रेटिंग शेल पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है इन केसों पे लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज को। तो अभी हम लोग देखते हैं लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में। ठीक है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो ही सीरीज होता है, एक तो लेंथेनॉइड सीरीज, अनदर इज योर एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है। और हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट और एक्टिनॉइड एलिमेंट। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, डेफिनेशन ही मेन है क्योंकि एग्जाम में तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है। सो तो लेंथेनॉइड सीरीज हम लोग किसे बोलते हैं? द 14 एलिमेंट, आप लोग ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि 14 एलिमेंट आफ्टर लेंथिनम इन विच 4f ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड आर कॉल्ड लेंथेनॉइड। ठीक है। 14 एलिमेंट लेंथेनॉइड के बाद, लेंथेनॉइड का एटॉमिक नंबर क्या है? 57। लेंथेनॉइड के बाद जो 14 एलिमेंट होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड एलिमेंट, और वी कैन से द लेंथेनॉइड सीरीज। और ये लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ज़ेनॉन 4f 1 to 14 5d0 to 1 6s2। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम लोग लेंथिनम जो है इसे हम लोग, ये क्या है? लेंथेनॉइड एलिमेंट नहीं है। ठीक है। लेंथिनम क्या है? लेंथेनॉइड एलिमेंट नहीं है। लेंथिनम के बाद जो एलिमेंट 14 एलिमेंट होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। उसी को ही हम लोग लेंथिनॉइड सीरीज एलिमेंट बोलते हैं और लेंथिनॉइड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन लेंथिनम La57 जो है वो क्या है? लेंथिनॉइड सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक है। वो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है लेंथिनम। ठीक है। लेंथिनम के बाद जो 15 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, उसी को ही हम लोग लेंथिनॉइड एलिमेंट बोलते हैं। सो ये हो गया लेंथिनॉइड सीरीज के बारे में। अभी एक्टिनॉइड सीरीज, सिमिलरली आप लोग ऐसे ही डिफिनेशन लिख सकते हैं। द 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टिनॉइड, 14 एलिमेंट आफ्टर एक्टिनम
एक्टिनियम इन विच पाइवेप ऑर्बिटल, क्या होगा यहाँ पे, पाइवेप ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फील्ड आर कॉल्ड एक्टिनॉइड सीरीज। सिमिलरली यहाँ पे एक्टिनियम एक्टिनॉइड सीरीज का पार्ट नहीं है। एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंथेनॉइड सीरीज नाम कैसे आ गया, लेंथिनम की वजह से। लेंथिनम के वजह से ही इसका नाम क्या हो गया, लेंथिनॉइड सीरीज। लेंथिनम के बाद जो जो एलिमेंट है 14 एलिमेंट है उसे हम लोग लेंथिनॉइड एलिमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से एक्टिनम एक्टिनम की वजह से एक्टिनॉइड सीरीज का नाम आ गया, एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, सो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Rn5f 1 to 14 6d 0 to 1 7s2। ठीक है, ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, एक्टिनॉइड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एसी से हम लोग एक्टिनियम का रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 89 है। ठीक है, सो इसके बाद जो 14 एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट बोलते हैं और एक्टिनॉइड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिनियम को हम लोग एक्टिनॉइड एलिमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, सो अभी हम लोग डिफरेंस देखते हैं एक लेंथिनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखते हैं अभी डिफरेंस बिटवीन द लेंथिनॉइड सीरीज एंड द एक्टिनॉइड सीरीज। सो देखिए डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट। सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर नोट दे दिया। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर नोट से ये आप लोग नोट डाउन करके यही एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, इजी वे में डेफिनेशन सब दे दिया है। जो डेफिनेशन नहीं दिया है वो मैंने बोल दिया है। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज का डेफिनेशन भी मैंने बोल दिया है, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड एंड द एक्टिनॉइड सीरीज। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये सबको आता है। ठीक है, सो ये वाला पढ़ के जाना है आप लोगों को। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है देखिए, एक्सेप्ट पीएम प्रोमिथियम बोलते हैं। ठीक है, पीएम लेंथेनॉइड आर नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स क्या होता है, रेडियो एक्टिव नहीं होता है एक्सेप्ट पीएम। ठीक है, प्रोमिथियम बोलते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्सेप्ट पीएम लेंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। बट ऑल एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। बट सब एक्टिनॉइड एलिमेंट क्या होता है, 14 एक्टिनॉइड एलिमेंट सब के सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लेंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक। लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स आर लेस बेसिक। जो लेंथेनॉइड का 14 एलिमेंट्स है वो क्या होता है, लेस बेसिक होता है। बट एक्टिनॉइड्स आर मोर बेसिक। जो एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स है वो लेंथेनॉइड से ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट ईजी है, समझ सकते हैं आप लोग। तो देखिए बिसाइड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, बिसाइड क्लास 3 एलन शोज क्लास 2 एंड क्लास 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेंथेनॉइड्स क्या दिखाता है, लेंथेनॉइड्स जनरली लेंथेनॉइड्स एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दैट मीन्स ऑल लेंथेनॉइड एलिमेंट कैन शो द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, लेकिन +3 तो दिखाता है, उसके बावजूद भी कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है लेंथेनॉइड। वो क्या क्या है, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है लेंथेनॉइड एलिमेंट। ठीक है, एक्टिनॉइड एलिमेंट सिमिलरली एक्टिनॉइड एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, एक्टिनॉइड एलिमेंट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बट +3 दिखाने के साथ साथ ये +5 +6 एंड +7 ऑल्सो शोज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड एंड द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, बट बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो +3 तो दिखाता ही है, लेकिन +2 और +4 भी दिखाता है कुछ कुछ लेंथेनॉइड एलिमेंट। सिमिलरली एक्टिनॉइड एलिमेंट +3 दिखाएगा ही, उसके साथ साथ कुछ एक्टिनॉइड एलिमेंट +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अभी पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पढ़े हैं, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, सो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेंथेनॉइड एलिमेंट जो है, लेंथेनॉइड का 14 एलिमेंट जो है वो क्या होता है, लेस टेंडेंसी रखता है टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बट एक्टिनॉइड एलिमेंट हैविंग हायर टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, लेंथेनॉइड हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लाइन पे आप लोग लिखेंगे बट
एक्टिनोइड्स हैविंग द हायर टेंडेंसी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला हो गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनोइड एलिमेंट का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो आप लोग 5 पॉइंट लिखना, आप लोगों को 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो आप लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्टिनोइड एंड लेंथेनॉइड एलिमेंट का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, वो देखेंगे, ठीक है। सो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट इज योर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है और उसका कॉज क्या है, क्या क्यों होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। सो ये जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है, ठीक है। सो लेंथिनम से ऑब्वियसली स्टार्ट होता है, लेंथिनम से 57, ठीक है, 57 लेंथ। ये तो एब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो 14 एलिमेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्लॉक एलिमेंट। और वो क्या होता है, लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट होता है, ठीक है। सो लेंथिनम, सीरियम, उसके बाद प्रिसिडोडाइमियम, उसके बाद नियोडाइमियम, उसके बाद प्रोमिथियम, ठीक है। इस तरीके से जाते 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 हमें क्या मिलेगा, ल्यूटिटियम तक, एलयू, ठीक है, ल्यूटिटियम तक हमें मिलेगा। तो लेंथिनम 57, सीरियम क्या होगा 58, उसी तरीके से 59, उसी तरीके से 60, 61 अप टू 71, ठीक है, 71। सो लेंथेनॉइड एलिमेंट कहाँ से कहाँ होता है, 57 टू 71 क्या होता है, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होता है। सो क्या बोल रहा है, देखिए लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज और आयनिक साइज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द लेंथेनॉइड इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। डेफिनेशन से हमें क्या मालूम चल रहा है कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ इंक्रीज इन दी एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज इन दी एटॉमिक नंबर। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, 57 से 58, 58 से 59, 59 से 60 जा रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आयोनिक साइज डिक्रीज हो रहा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एटॉमिक साइज को डिक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। सो इसका कॉज क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, वो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो पहले देखिए, पहले स्लाइड पे मैंने बोला था कि ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस इज योर एफ ऑर्बिटल, दिस इज योर सिक्स, सॉरी पहले बना लेता हूँ ठीक से, ठीक है। दिस इज योर एस और डी ऑर्बिटल, दिस इज योर एस ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज योर एफ ऑर्बिटल, दिस इज योर डी ऑर्बिटल, दिस इज योर एस ऑर्बिटल। तो शील्डिंग मतलब क्या होता है, देखिए पहले शील्डिंग मतलब समझ लीजिए आप लोग, सपोज कीजिए एक लाइट सोर्स है, ठीक है, एक लाइट सोर्स है और यहाँ पे मैंने एक आयरन का शील्ड लगा दिया है, ठीक है, आयरन का शील्ड लगा दिया है। तो लाइट क्या होगा, यहाँ पे जाके अटक जाएगा, ये तो आर पार नहीं, इस पार तो लाइट आ नहीं पाएगा, ठीक है, आयरन के इस पार तो लाइट नहीं आ पाएगा। और एक लाइट सोर्स है और हम लोगों ने प्लास्टिक का शील्ड लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये लाइट क्या करेगा, इस प्लास्टिक इस शील्ड को पार करके जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो लाइट क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा इससे, लेकिन आयरन से लाइट पार नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज योर हाईली शील्डेड, ठीक है। इस केस में हाईली शील्डेड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेस शील्डेड। लेस शील्डेड क्यों, क्योंकि ये लाइट को रोक नहीं पा रहा है, इसके पार जा रहा है लाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या रखता है, टेंडेंसी रखता है लाइट को रोकने का, ये अपने आप से पार नहीं होने देता है, ठीक है। तो इस इसे क्या बोलेंगे, हाईली शील्डेड, दिस इज योर लेस शील्डेड, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो एफ और डी ऑर्बिटल है, लाइक इज योर प्लास्टिक, ठीक है। एफ और डी ऑर्बिटल को आप लोग प्लास्टिक के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका शील्डिंग क्या होता है, कम होता है। जैसे लाइट प्लास्टिक से पास हो जा रहा था, उसी तरीके से ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, इन इन दोनों में से पार होके चला जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से पार होके चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिटल पे है, एस ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन है आपका, उसे क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन होता है तो खींचेगा, एस ऑर्बिटल को खींचेगा। तो एस ऑर्बिटल क्या होगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएगा। तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एटॉमिक साइज। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन कर रहा है और एस ऑर्बिटल को अपनी तरफ, अंदर की तरफ खींच रहा है, और एटॉमिक साइज और आयनिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों खींच पा रहा है, क्योंकि एफ और डी ऑर्बिटल का जो है, उसका पोर शील्डिंग इफेक्ट है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज योर न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट जो हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा हो रहा है। ये एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल शील्ड नहीं कर, रोक नहीं पा रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर जाने से। तो ए पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है,
और एस ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया कॉस। क्यों होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है, साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसका कारण ये है, ड्यू टू दी मेन कारण क्या है, पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ दी पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एन एफ ऑर्बिटल। तो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये याद रख सकते हैं कि एक लाइट सोर्स है और एक आयरन का शील्ड है। तो आयरन के पार तो लाइट नहीं चला जाएगा, क्योंकि आयरन, तो आयरन को हम लोग क्या बोल सकते हैं इस केस में, हाईली शील्डेड। और एक आपके पास लाइट सोर्स है, और एक केस में आपके पास लाइट सोर्स है, और उसके बाद उसके साथ क्या है, एक प्लास्टिक का शील्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लास्टिक का शील्ड लगाया हुआ है। तो क्या होगा, ये लाइट सोर्स क्या होगा, पार आर पार चला जाएगा। तो प्लास्टिक का क्या हो गया, लेस शील्डेड हो गया। प्लास्टिक इज योर लेस शील्डेड। ठीक है, उसी तरीके से डी और एफ ब्लॉक का क्या होता है, ये क्या होता है, लेस शील्डेड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इन दोनों से डी और एफ ऑर्बिटल के आर पार चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करता है, और एस ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचता है, और साइज को डिक्रीज करता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसी साइज डिक्रीज होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कारण भी पता चल गया हमें, और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है वो भी पता चल गया है। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज हम लोगों ने लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट देखा, क्या क्या होता है, एक्टिनॉइड सीरीज एलिमेंट क्या होता है वो देखा, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है देखा, डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एलिमेंट देखा। उसके बाद लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज इट्स कॉज, कॉज क्या होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का, वो भी देखा। ठीक है, सो आप लोग पढ़िएगा और नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, जो जो लिखा है नोट डाउन कीजिएगा, और जो बोलता हूँ वो भी नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग आई थिंक डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।